तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जिन गोंगवायो लान चचान से कहता है कि मैं लोगों की सहानुभूति पाने के लिए ऐसा ही करता हूँ। और ऐसा कहते ही एक पतला तार लेकर जिनलिंग के गले पर लगा देता है। जंगछा कहता है, वे वुशियन, तुमने तो उसके सारे हथियार जब्त कर लिए थे ना? तो वांगजी कहता है, ये तार उसने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ था। लैन चचैन कहता है, तुमने एक बार फिर झूठ बोला। तो जिन गोंगवायो कहने लगता है, सेकंड ब्रदर, मैं सच कहता हूँ, ये आखिरी बार है। तभी वहां टेम्पल का दरवाजा खुलता है और वेनिंग आ जाता है। और उसके पीछे वहां चुएफंग जुन यानी कि रेड ब्लेड मास्टर भी आ जाता है। यस एग्जैक्टली, एपिसोड में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया। एपिसोड में दिखाया था वेनिंग ही वो रेड ब्लेड मास्टर का ब्लेड लेकर आया था। नोवेल के अकॉर्डिंग रेड ब्लेड मास्टर की वॉकिंग कॉर्प्सेस खुद वहां पहुंची थी। जिन गोंगायो रेड ब्लेड मास्टर को देखकर शॉक्ड रह जाता है और उसी समय वांगजी बीचिन से उसकी राइट आर्म पर अटैक करता है, जिससे उसकी आर्म उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और जिनलिंग भी बच जाता है। वे वुशियन जिनलिंग को पकड़ लेता है। जिनलिंग कहता है, तो ये चुएफंग जुन है, ऐसा लगता है ये किसी को ढूंढ रहे हैं। तो वेयिंग कहता है, चुएफंग जुन तो काफी समय पहले मर चुके हैं, ये बस उनका पपेट है। पपेट्स आंखों से नहीं पहचान सकते, वो केवल खून या सांस के जरिए ही पहचान सकते हैं। तो जिनलिंग, तुम अपनी सांसों को धीरे ही रखना। अब वेइंग वेन्यांग के पास जाता है और उससे पूछता है। तो वेनिंग बताता है, आपने कहा था कि मैं हंगुन जुन को बताकर यहाँ लेकर आऊं, लेकिन जब मैं रास्ते में था तो मैंने चुएफंग जुन को देखा। ऐसा लग रहा था ये किसी को ढूंढ रहे हैं और ये आसपास के लोगों को बुरी तरह मार रहे थे। उन लोगों को बचाते में मैं इनसे लड़ने लगा और लड़ते लड़ते हम यहाँ तक आ गए। हुसैंग पीछे से आवाज लगाता है, बिग ब्रदर, ये मैं हूँ, आप मुझे भी नहीं पहचान रहे? तो वेइंग कहता है, इस वक्त वो खुद अपने आप को भी नहीं पहचान सकते। लैन चचैन अपनी फ्लूट बजाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेइंग सोचता है जेवू जुन ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इस वक्त चेफंग जुन की रिसेंटफुल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि चेफंग जुन को जिन गोंगवायो ने मारा था, तो अब वो उससे बदला लेकर ही रहेंगे। और रेड ब्लेड मास्टर जिन गोंगवायो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ये देखते हुए जिनलिंग पीछे से आवाज लगाता है और उसकी आवाज सुनते ही रेड ब्लेड मास्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लान वांगजी बीचन से अटैक करते हुए जिनलिंग को बचाने की कोशिश करता है। वेइंग मन में सोचने लगता है, चिफंग जुंग सिर्फ ब्लड या सांस के जरिए ही लोगों में डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि जिनलिंग में भी वही ब्लड है जो जिन गोंगवायो के अंदर है, और जिन गोंगवायो का ब्लड जिनलिंग के ऊपर भी गिर गया था। क्योंकि जिन गोंगवायो बुरी तरह इंजर्ड है और इधर जिनलिंग बिल्कुल हेल्दी खड़ा हुआ है, तो वो अपना बदला लेने के लिए जिनलिंग को ही चुनेंगे। इस वक्त सिर्फ लंजा में ही इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो वो चिफंग जुन से लड़ सकें, लेकिन वो भी कब तक? अब रेड ब्लेड मास्टर एक धक्का देता है जिससे वांगजी पीछे की तरफ हो जाता है। वेइंग वांगजी की तरफ जाता है। अब रेड ब्लेड मास्टर जिनलिंग की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो जिनलिंग को मारने वाला होता है, वेनिंग बीच में आ जाता है और जिनलिंग को बचा लेता है। अब वीइंग सोचने लगता है, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, कोई भी चिफेंग जुन की रिसेंटफुल एनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि जब तक चिफंग जुन जिन गंगवायों को ना मार लें, हम में से कोई नहीं बच पाएगा। तभी उसे याद आया, मोशन्यू। मोशन्यू के अंदर भी वही खून है जो जिन गंगवायों के अंदर है। अब वो विजिल बजाना शुरू करता है और रेड ब्लेड मास्टर को अपनी तरफ खींचने लगता है और सोचने लगता है, जिन गंगवायों ने जो कॉफिन खुदवाया था वो यहाँ काम आ सकता है। मुझे बस रेड ब्लेड मास्टर को इस तरफ खींचना है और उन्हें कॉफिन में सील करना है। अब रेड ब्लेड मास्टर धीरे धीरे वेइंग की तरफ बढ़ने लगता है, उसकी विजिल को फॉलो करने लगता है। वेइंग उसे कॉफिन में अंदर जाने का इशारा करता है। रेड ब्लेड मास्टर ऐसा ही करता है, लेकिन तभी सुशे न्यू हुसैंग पर अटैक कर देता है और न्यू हुसैंग चिल्लाने लगता है, जिससे रेड ब्लेड मास्टर का ध्यान फिर से वहां से हट जाता है और वो कॉफिन से निकल आता है। यस, हुसैंग ने ये जानबूझकर किया था और अपने आप को चोट लगा ली थी, क्योंकि उसका ब्लड वही है जो रेड ब्लेड मास्टर के अंदर है। तो ब्लड को स्मेल करके रेड ब्लेड मास्टर उसकी तरफ जरूर जाएंगे, क्योंकि वो क्यूरियस हो जाएंगे। वुयिंग कहता है, अब चिफंग जुंग को रोक पाना बहुत मुश्किल है, बल्कि उनकी रिसेंटफुल एनर्जी और बढ़ गई होगी। अब तो वो जुन गंगवायों को मार कर ही छोड़ेंगे। रेड ब्लेड मास्टर फिर जुन गंगवायों की तरफ बढ़ता है। सुशे उसे बचाते में मारा जाता है।
जिन गंगायों को बचाने में लैन चचैन अपनी तलवार से अटैक करता है और ये देखकर वांगजी भी लैन चचैन का साथ देने लगता है। तभी जेंगशा चेंचिंग निकालकर वेयिंग को देता है। वेयिंग सोचने लगता है चेंचिंग जेंगशा के पास क्यों थी। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने भी बहुत बार पूछा। तो गाइज मैंने पहले भी बताया था जेंगशा कभी भी वेयिंग से नफरत नहीं करता था। जब वेंचाओ ने ब्यूरल माउंट्स में वेयिंग को फेंक दिया था तो उसकी तलवार भी जेंगशा ने अपने पास रखी थी, और जब वेयिंग मारा गया था तो उसके बाद चेंचिंग भी जेंगशा ने अपने पास ही रखी थी और चेंचिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मुझे ऐसा नहीं लगता। वेयिंग ने सिर्फ स्टाइजिन टाइगर सील को डिस्ट्रॉय किया था, चेंचिंग को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। सीरीज में भी अगर देखा जाए तो फ्लूट सिर्फ उसके हाथ से नीचे गिर गई थी और काफ़ी समय तक जब जेंगशा ने उसको ढूंढा तो फ्लूट उसको मिल गई होगी और उसने फ्लूट अपने साथ ही रख ली होगी। नोवेल में भी मैंने ऐसा तो कहीं भी रीड नहीं किया कि चेंचिंग डिस्ट्रॉयड हो गई थी। तो इसके बाद वेइंग अपनी फ्लूट बजाने लगता है और वांगजी अपने गुच्छिन बजाने लगता है। दोनों मिलकर न्यू मिंगजे को शांत करने की कोशिश करते हैं और फाइनली न्यू मिंगजे को कॉफिन की तरफ ले जाकर उसे सील कर देते हैं। वेइंग अपनी फिंगर कट करता है और ब्लड के जरिए उस कॉफिन पर एक बैरियर लगा देता है। अब हुसैन लैन शचैन से कहने लगता है, ब्रदर देखिए मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, कहीं मेरा पैर काटना तो नहीं पड़ेगा। तो शचैन कहता है कोई बात नहीं, नॉर्मल सी चोट है, ठीक हो जाएगी। लेकिन हुसैन दर्द से चिल्लाने लगता है। तो लैन चचैन उसे कुछ पेन किलर्स खाने को दे देता है। न्यू हुसैन उसे खाते हुए कहने लगता है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, उस सुशे ने जाते जाते मेरे ऊपर तलवार से वार क्यों कर दिया। इधर जिन गंगायो भी दर्द से चिल्लाने लगता है। कुछ जिन कल्टीवेटर्स आकर शिचैन से कहते हैं, यंग मास्टर लैन आपके पास कुछ दवाएं होंगी, प्लीज़ दे दें, वरना जिन गंगायो दर्द से चिल्लाते ही रहेंगे। शिचैन कुछ दवाएं निकाल कर देने लगता है तो वेइंग उसे रोकता है। शिचैन कहने लगता है, यंग मास्टर वे, जैसी उसकी अभी हालत है वो कुछ नहीं कर पाएगा और अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो वो यहाँ मारा जाएगा। और अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनक्लियर हैं। अब लैन चचैन जिन गंगायू से कहता है, सैक लीडर जिन, तुमने सुन लिया होगा, मैं सिर्फ दया की वजह से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई भी ऐसा वैसा कदम उठाया तो मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। जिन गंगायू उसका धन्यवाद करता है। फिर जेवू जुन उसकी चोट पर दवा लगाने लगता है। वांगजी और वीयिंग ये सब देख रहे होते हैं। जिन गंगायो बहुत दर्द में था। ये देखकर शिचैन हुसैन से कहता है, हुसैन मैंने तुम्हें जो पेन रिलीफ पिल्स दी थी वो बोतल मुझे ज़रा देना। ओके गाइस, तो इस सीन में हुसैन की ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देखने मिली होगी आपको एपिसोड में भी। तो हुसैन यहाँ चिल्लाते हुए कहता है, शिचैन ब्रदर अपने पीछे देखिए। शिचैन बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार निकालता है और जिन गंगायो को मार देता है। हुसैन फिर से नाटक करने लगता है, मुझे लग रहा था सैक लीटर जिन कुछ करना चाहते थे, मुझे नहीं पता था। ऐसा कहकर वो चुप हो जाता है। जिन गोंगायो गुस्से में कहने लगता है, लैन शिचैन। तो लैन शिचैन कहता है, सैक लीडर जिन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुमने कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा। तो जिन गोंगायो कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ऐसा ही कहा था, लेकिन क्या मैंने कुछ करने की कोशिश की। लैन चिचैन हुसैन की तरफ देखने लगता है। जिन गंगायो अब हंसना शुरू कर देता है और कहता है, शिचैन तुम उसकी तरफ क्या देख रहे हो, आज तक इतने सालों में मैं उसे नहीं समझ पाया, मैं जो नहीं देख पाया वो तुम क्या देख रहे हो। हुएसांग तुम सच में अविश्वसनीय हो। हुसैन शिचैन के पास गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है, शिचैन ब्रदर मैंने सच में उसको पीछे से आते हुए देखा था। अब जिन गंगायो कहता है, शिचैन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए हैं। मैंने अपने पिता को मार डाला, अपनी वाइफ, अपने भाई, अपने दोस्तों को मार डाला। मैंने बहुत झूठ बोले, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। उस समय जब क्लाउड रेसेस पूरी तरह जल चुका था, वो मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की। और जब तुम क्लाउड रेसेस को फिर से बसा रहे थे, मैं ही था जिसने तुम्हें असिस्ट किया और तुम्हें सपोर्ट दिया। अभी कुछ समय पहले जब मैंने तुम्हारी पावर सील कर दी थी, क्या मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाया या तुम्हारे सेक्ट को अपमानित किया। मैंने आज तक तुमसे कभी कोई फेवर नहीं मांगा और आज तुमने मुझे जीने का मौका तक नहीं दिया। ऐसा कहते ही जिन गुआयो शिचैन की तलवार निकाल लेता है।
शिचन जिन गोंगायू को पकड़ लेता है। तभी वियिंग कहता है जेवू जुन उससे दूर हट जाइए, वो कॉफिन की सील को नष्ट करने वाला है। जिन गोंगायो अपना ब्लड उस कॉफिन पर लगी सील पर गिरा देता है, जिससे नी मिंगजे फिर से जाग जाता है। अब नी मिंगजे अपने एक हाथ से शिचन और एक हाथ से जिन गोंगायो की गर्दन पकड़ लेता है। वांगजी बीचन लेकर जेवुजुन को बचाने आता है। वियिंग कहता है लंजा अपनी तलवार इस्तेमाल मत करो, अभी जेवुजुन नी मिंगजे के हाथ में है, अगर हालात बिगड़ गए तो जेवुजुन की जान पर आ सकती है। जेंगशा कहता है जिन गोंगायो ने जानबूझकर कॉफिन के सील को नष्ट किया, वो चाहता है जेवुजुन भी उसके साथ मरे। लेकिन जुन गोंगायो अपनी पूरी एनर्जी के साथ लैन शिचैन को वहां से अलग कर देता है और नी मिंगजे जिन गोंगायो को बुरी तरह मार देता है, उसकी गर्दन अलग कर देता है। अब वियिंग कहता है लंजा गुइया स्टैचू की मदद से कॉफिन को सील कर देते हैं। वांगजी न्यू मिंगजू को कॉफिन की तरफ लाता है और वियिंग गुइया स्टैचू को उस कॉफिन पर रख देता है और उस पर सील लगाने लगता है। लेकिन न्यू मिंगजे और भी स्ट्रांग हो गया था। कुछ देर बाद वियिंग कहता है गुइया स्टैचू से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी यूज करना होगा सील करने के लिए। अब वांगजी वियिंग से कहता है ठीक से पकड़े रहना। ऐसा कहते ही वो अपने एक हाथ से कॉफिन को उठाता है और दूसरे हाथ से गुचिन की स्ट्रिंग्स को यूज करता है और उस कॉफिन को सील करने लगता है। ये देखकर वियिंग कहता है उसने बस ऐसे ही कॉफिन को उठा लिया, उसकी बाजुओं में कुछ ज्यादा ही ताकत नहीं है। तो वियिंग को इतने क्रूशियल टाइम पर भी फ्लड सूझ रहा था। अब वांगजी कॉफिन को अच्छे से सील कर लेने के बाद कॉफिन को अपने हाथ से छोड़ देता है और वियिंग को अपनी गोद में ले लेता है और बिल्कुल सेफली उसे नीचे ग्राउंड पर ले आता है। वियिंग कहता है लंजा फाइनली कॉफिन सील हो गया, तुमने कितने तार यूज किए? तो वांगजी कहता है 7। वियिंग कहता है इतने काफी हैं। अब वियिंग जेवुजुन की तरफ जाते हुए कहता है जेवुजुन बहुत अर्जेंट था, इसीलिए हमें जुन गोंगायो और चेफुंग जुन को साथ में ही सील करना पड़ा। लैन शिचैन जो अभी भी शॉक में था, अब वो हुसैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है हुसैन क्या तुमने सच में जिन गोंगायो को मेरी तरफ आते हुए देखा था? अगर वो सच में मुझ पर अटैक करना चाहता होता तो उसने अभी मुझे क्यों बिग ब्रदर की जकड़ से छुड़ाया और मुझे अपने से अलग कर दिया? ने हुसैन कहता है मुझे सच में ऐसा ही लगा था। अब जेवुजुन गुस्से में कहता है लगने का मतलब क्या होता है? वो मुझे अटैक करना चाहता था या नहीं, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? तो ने हुसैन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अब वे वुशेन उसकी तरफ जाकर पूछता है हुसैन ब्रदर, सुशे ने आप पर कैसे अटैक किया था? हुसैन कहता है वो सैक लीडर जिनको बचने में मदद कर रहा था, मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मुझे स्टैप कर दिया। तो वेइंग कहता है ऐसा है क्या? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आप उस रास्ते में थे ही नहीं जहाँ से वो दोनों बचने की कोशिश कर रहे थे। तो न्यू हुसैन घबराती हुई आवाज में कहने लगता है ब्रदर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मैं जानबूझ के उन दोनों के रास्ते में आया ताकि वो मुझे स्टैप कर सके? तो वेइंग कहने लगा मैं तो बस उन इवेंट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा था जो हुई हैं। जैसे कि जिन गोंगवायो ने कहा कि उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था 7 दिन के अंदर अंदर उसे अपने गुनाह कबूलने पड़ेंगे, वरना वो अपनी मौत का इंतजार करे। जिससे जिन गोंगवायो घबरा गया और उसे ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि वो अब क्या करे। तो उसने ब्यूरियल माउंट्स पर घेराबंदी की और वहां सारी मेन क्लान्स को इकट्ठा किया। तो लैन शिचैन पूछने लगता है जिसने भी वो पत्र लिखा वो आखिरकार चाहता क्या था? वो जिन गोंगवायो का सच बाहर निकलवाना चाहता था या सारी क्लान्स को मिटा देना चाहता था? तो वेइंग कहता है जेवुजुन ये बात बिल्कुल सिंपल है, आप खुद सोचिए। जब ब्यूरियल माउंट्स पर घेराबंदी असफल रही तो उसके बाद क्या हुआ? सारे मेन क्लान्स मिलकर लोटस कोव गए और वहां 2 लेडीज अचानक से आ गईं, विसाओ और सिस्सी, जिन्होंने जिन गोंगवायो के बारे में वो सब कुछ बताया। इसका मतलब साफ है जिसने भी वो पत्र लिखा वो चाहता था कि सबके सामने जिन गोंगवायो की रेपुटेशन खराब हो जाए और वो सबका दुश्मन बन जाए। ने हुसैन कहता है ऐसा लगता है ये इंसान काफी समय से ये प्लान सोच रहा था। अब वेइंग ने हुसैन से पूछता है हुसैन ब्रदर, चिफुन जुंग की बॉडी तो आपके हवाले थी ना? नी हुसैन कहता है हाँ, लेकिन आज रात को ही मुझे खबर मिली कि बड़े भाई की बॉडी चिंघे से गायब हो गई है। तभी तो मैं इस तरफ आ रहा था और रास्ते में सुशे ने मुझे देख लिया और वो मुझे यहाँ तक ले आया।
ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मोदाओ जोशी ऑथर मो शंग थोंगशिू ने न्यू हसांग कैरेक्टर को किस तरीके से दिखाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।